अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आई एम मिस पाकिस्तान और आज है जी मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे डेंजरस तरीन ऑफ रोड ट्रैक। ये बहुत प्यारी जगह है, इसे कहते हैं जी बाबून वैली। बाबून वैली कश्मीर की ही एक बहुत खूबसूरत वैली है और मोस्टली टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं जी कैरन, शारदा, कील, अड़ंगेल और फिर ताओबड़ बाला, इन जगहों पर। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और शायद इसकी वजह ये है कि ये बहुत डेंजरस ट्रैक है, शायद इसलिए। खैर, अपने सफ़र का अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम गुज़र रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत और घने जंगल में से, और ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत सुकून है, बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ़ आवाज़ है तो परिंदों की, जानवरों की और दरख्तों के पत्तों की, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। एक रूह को सुकून देने वाले जो हैं वो यहाँ पर मनाज़र हैं। हम लोग इन मनाज़िर को भी साथ साथ इंजॉय करते हैं। थोड़ी सी बात कर ली जाती है बाबून वैली तक कैसे जाया जाए। तो बाबून वैली तक जो है वो दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है जगरान वाली साइड से और दूसरा जाता है जी कैरन वाली साइड से। तो हम लोग आ रहे हैं कैरन वाली साइड से। ये रास्ता भी अच्छा है और अभी तक तो खैर बहुत अच्छा है और बहुत मज़े का है। ये जंगल में से गुज़रना तो बहुत प्यारा लग रहा है। बाबून वैली की तारीफ़ मैंने बहुत टाइम से सुन रखी है, बहुत सुन रखा है कि बाबून वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन साथ साथ जो है वो इसके ट्रैक की भी बात होती है कि ट्रैक जो है वो इसका बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो यहाँ पर ना ही जाया जाए। लेकिन अभी तक का तो सफ़र जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। अब ज़ाहिर बात है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आगे जो है वो ये ट्रैक कितना डेंजरस होगा वो इंशाल्लाह आगे व्लॉग में आप देख लेंगे। एनी हो, अभी फ़िलहाल तो जंगल में से गुज़रे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर मुकामी लोगों ने बताया है कि शायद बारिश हो जाए, जो मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर हमारे लिए जो है वो आगे मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो दुआ है कि बाबून वैली तो एटलीस्ट देख ली जाए, और आगे नीयत ये भी है मेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाबून टॉप तक जाने की। अब लेट्स सी, देखते हैं कि आगे जो है वो मौसम कैसा रहता है। हाँ जी, यहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले से एक जीप फंसी हुई है, और उसकी वजह शायद ये है कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है। रात बारिश भी शायद हो चुकी थी, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है और ये कीचड़ में बुरी तरह फंस चुकी है, और इसके फंसने की वजह से आगे की सारी ट्रैफ़िक और पीछे की सारी ट्रैफ़िक जो है वो रुक चुकी है। तो अब यहाँ पर कितना टाइम लगता है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। जब भी इन इलाकों में सफ़र किया जाता है तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है। मेंटली तौर पर हर जगह जो है वो तैयार रहना चाहिए। खैर, हम लोग भी जीप से बाहर निकल आए हैं और यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। कुछ अब सब लोग जो हैं वो एक दूसरे को ही देख रहे हैं। खैर, कुछ लोग जो हैं, ये एक आदमी जो है वो भाग के जा रहा है। आई थिंक सो ये शायद कोई पास गांव है, वहाँ से कुछ लोगों को बुलाने जा रहा है, या पता नहीं क्या बात हो रही है। एनी हो, हम लोग तो खैर फ़िलहाल यहाँ पे खड़े हैं। और माशाल्लाह जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुआ है कि जल्दी से ये वाली गाड़ी निकल आए और ये मसला सॉल्व हो जाए। गाड़ी को नहीं खिंचवाया, तो खुद खींचा है। वो अंकल कहते हैं मेरी गाड़ी कमजोर है, मैं नहीं खिंचवा रहा इतना। सही है, मुझे बंद हो जाए तो फिर क्या करते? मुझे तो कह रहे थे मुझे लगा जोर अपना अपना। ये सब कुछ होता है, हौसला नहीं है उसको।
हाउस होता है वो भी उधर से आ रहा है। गाँव में गाड़ी जब जैसे बस हो जाती है रुकिए ना अभी ये चारों घूमते घूमते क्या मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने सफ़र का फिर से आगाज़ कर दिया है और वहाँ तकरीबन इस सारे प्रोसेस में 40 से 50 यानी कि तकरीबन 1 घंटा हमें लग गया वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों ने अपने सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया है। वहाँ रुकने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि रास्ते में जो थोड़ी देर पहले जंगल गुज़रा था, मुझे नहीं पता था कुछ उसका क्या नाम है और पास एक गाँव भी नज़र आ रहा था, गाँव का भी पता नहीं था। तो वहाँ के मुकामी लोगों से बात करने पर पता चला कि वो इस गाँव का नाम है जी कारका विलेज और वो जंगल जो बहुत खूबसूरत जंगल था उसका नाम था जी कारका फॉरेस्ट या कारका जंगल। अभी हम लोग जा रहे हैं, जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो है जी डोमेन। अब इसको डोमेन्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, ये वहाँ पर जाके उन्हीं मुकामी लोगों से बात करने पर पता चलेगा। खैर यहाँ पर बात की जाए तो हम वाकई ही अब काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ पर आके सही ऑफ रोड और डेंजरस वाले ट्रैक की मीनिंग समझ आ रहे हैं। खैर थोड़ी थोड़ी डेंजरस वाली फीलिंग आ रही है। एनी हाउ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी जगह है। फ़िलहाल अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी एंजॉय करते रहेंगे। ये हमारी जो फ्रंट की स्क्रीन पर आप मट्टी देख रहे हैं, ये वहीं पे रुकने की वजह से हुई थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ था। खैर अनहाउ बहुत मुश्किल से जो है वो हम लोग वहाँ से निकले। अब इंशाल्लाह आगे जब जाते हैं तो कहीं पर कोई जैसे कोई आबशार वगैरह या कोई नाला वगैरह गुजरा होगा तो वहाँ पर रोक के इसको इंशाल्लाह भी साफ़ कर लिया जाएगा। एनीहाउ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा यहाँ पर जो है गाड़ी मतलब बहुत रास्ता जो है वो तंग हो रहा है और ये गाड़ी जब पीछे जाती है, ओह माय गॉड या अल्लाह, एकदम मतलब ख़ुद ब खुद इंसान की जान जैसे निकल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा खौफ वाला एक मंज़र है जी ये जब गाड़ी पीछे जाती है, क्योंकि पीछे बहुत गहरी खाई है। ओह अंकल बस जी आगे नु लाइयो आगे नु। बहुत यहाँ ये सबसे मुश्किल तरीन जो है ना, सबसे डरा देने वाले जो हैं ये मोड़ हैं जी। यहाँ से जब गाड़ी, अब देखें अब ये आगे से ये मोड़ रही हैं जी गाड़ी, अब गाड़ी यहाँ से जो है वो कम्प्लीटली मुड़ेगी नहीं, उसके बाद ये गाड़ी आएगी जी पीछे। ओ माय गॉड, ये सांस रोक देने वाले मनाज़र हैं जी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं जी डोमेन। और ये गोल्डन पत्थर तो मेरा दिल कर रहा है काश मैं इसी को उठा के साथ ले जाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ये हम पहुंच गए हैं जी डोमेन। और इसको डोमेन्स क्यों कहा जाता है, वो यहीं के मकामी लोगों ने बताया है कि यहाँ पर 2 दरियाओं के चश्मे जो हैं वो आपस में मिलते हैं। इस वजह से जो एक मतलब बिल्कुल दोनों ऑपोजिट साइड से चश्मे आ रहे हैं और यहाँ पर डोमेन वाली जगह पर आके मिलते हैं। सो इस वजह से इस जगह का नाम है जी डोमेन। और ये बहुत प्यारी जगह है और यहाँ पे हम कुछ देर रुके हैं। यहाँ पर हम लोग अपना लंच करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सफ़र का फिर से आगाज़ कर दिया है। डोमेन में थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ पर खाना खाने और अच्छा ख़ासा फ़ोटो सेशन और वीडियो क्लिप्स बनाने के बाद हम लोगों ने अपने सफ़र का फिर दोबारा से आगाज़ कर दिया है। माशाल्लाह मनाज़र जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ दूर दूर तक जो है वो बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और बादल बन रहे हैं, ग्लेशियर्स हैं,
चश्मे बह रहे हैं और यहाँ पर जो है वो दूर दूर वो बहुत दूर, यहाँ से शायद कैमरे से नज़र भी नहीं आ रहा होगा, वहाँ पर जो है वो बकरियाँ हैं और जानवर सारे चर रहे हैं। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा है। और इसके बारे में हमारे जो जीप के अंकल हैं, हमारे चाचा जी ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो है वो इस मतलब जंगल में इस जगह पर जो है वो रींछ भी होता है, शेर भी होता है, चीता भी होता है और भी दूसरे जो है वो जंगली जानवर होते हैं। और चाचा जी ने ख़ुद बताया कि मैंने जो है वो रींछ को भी देखा हुआ है और शेर को भी देखा हुआ है, लेकिन चीता नहीं मैंने देखा। एनी हाउ ये मुकामी लोगों की बातें हैं, अदरवाइज़ हम लोगों ने तो अभी तक नहीं देखा। मनाज़र माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और हमारी अगली मंज़िल है जी जबड़ी, तो चलते हैं जी जबड़ी की तरफ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से हमें जबड़ी तक लेके जाए। और मेरा जो मतलब खुद से नीयत है इंशाल्लाह बाबून टॉप तक जाने की, तो देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचा जाता है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी जबड़ी में। ये जबड़ी बहुत ज़बरदस्त जगह है, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने इरादा किया कि हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह बाबून टॉप पे। तो जल्दी से अपने सफ़र का जी दोबारा से आगाज़ करते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अगर बारिश हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकता है। एनी हाउ अल्लाह ताला का नाम लेकर अपने सफ़र का कर लिया जी दोबारा से आगाज़। जब खूबसूरत जगहों को देखना हो तो थोड़े बहुत रिस्क जो है वो ले लेने चाहिए। मैं आप सब लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप आएँ तो आप डोमेन तक आएँ, बिल्कुल बहुत अच्छा रास्ता है वहाँ तक आप अपनी फ़ैमिली के साथ भी आ सकते हैं। जबड़ी तक अगर आना है तो थोड़ा सा हौसला करके आप जबड़ी तक भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये इरादा है बाबून टॉप तक आने का तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आना चाहिए। बाबून टॉप का जो ये ट्रैक है ये अच्छा ख़ासा डेंजरस है, बहुत गहरी खाइयाँ हैं, मतलब नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप उस टाइम स्क्रीन पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा कि इस टाइम वैसे भी हम बादलों में से गुज़र रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वीडियो जो है वो बिल्कुल वाइट हो गई है। एनी हाउ खाइयाँ बहुत गहरी हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप बाबून टॉप तक जो है वो बहुत सोच समझ कर आएँ। एनी हाउ अब सफ़र का आगाज़ कर लिया है तो अब रास्ते में रुकना जो है वो ज़ाहिर बात है मुनासिब नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए और अब अपने सफ़र का जो है वो आगे से आगाज़ कर लिया है, तो अब कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं जी बाबून टॉप पे। और ये खूबसूरती और मेरी एक्साइटमेंट मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। माशाल्लाह मुझे ये कितनी खूबसूरत जगह है और इस टाइम मैं कितनी खुश हूँ। माशाल्लाह ये जगह वाकई ही बहुत हसीन है। यहाँ पर आपको 4 से 5 कैंप नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत खूबसूरत है। अब बस इस जगह को देखें, माशाल्लाह ये बहुत हसीन है, बहुत ही खूबसूरत।
अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो अभी मैं हूँ बाबून टॉप पे और ये तकरीबन 18,500 फ़ीट हाइट पे है और इसके बारे में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वो जबड़ी में ही स्टे कर लेते हैं और जबड़ी से ये तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो ऊपर है, क्योंकि जबड़ी हमारे पास तकरीबन 3 से साढ़े 3-4 घंटे तक है और उसके बाद आगे जो है वो ये बाबून टॉप आ जाता है। और ये वैली के बारे में ये कहा जाता है, वैली खैर नीचे है, ये टॉप है, तो ये सबसे हाईएस्ट टॉप है जो मुझे आज यहाँ आके पता चला। उससे पहले मैं बाबूसर टॉप को ही मेन टॉप समझती थी। एनी हाउ ये बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। ये हमारे सामने अभी ये देखें जी, ये बादल बन रहे हैं और ये देखें बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। और यहाँ की बात ये है कि यहाँ पर शेर भी है, रींछ भी है और चीता भी है। और हमने रास्ते में जो है वो किसको देखा था, रींछ को देखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास व्यूज़ हैं और बहुत ही प्यारे, सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है लेकिन बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत हसीन, बहुत ही हसीन। लेकिन ऑफ़ कोर्स यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत कम लोग अभी यहाँ तक सिर्फ हम लोग ही आए हैं। सिर्फ हमारा ही एक जो ग्रुप था वो यहीं तक आया है। इसके अलावा लोग श्रीनगर नीचे से ही होके चले जाते हैं। खैर एनी हाउ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जितनी तारीफ़ की जाए वो सब की सब कम है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। वो वो हमारी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे वो एक ही कैंप लगा हुआ है और बाकी, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग की वैसे सहूलत है लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे आते ही नहीं हैं, सो कैंपिंग नहीं होती। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। सुभान अल्लाह, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाबून टॉप से बिल्कुल आने को दिल नहीं कर रहा है। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन फिर दोबारा से सफ़र का, वापसी का आगाज़ कर दिया है जी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है। सो हमें जल्द से जल्द जो है वो जबड़ी तक पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद आगे का कदरन जो है वो कम डेंजरस इलाका है और जब हम इंशाल्लाह डोमेन तक पहुंच जाएंगे तो वो काफ़ी हद तक सेव एरिया हो जाता है। यहाँ पर जो है वो मौसम बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती, इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी जो है वो दोबारा जबड़ी तक या डोमेन तक इंशाल्लाह पहुँच जाएँ। ज़्यादा देर हम लोगों ने वहाँ पे स्टे इस वजह से भी नहीं किया। वहाँ पर अच्छा हम लोगों ने पिया जी मज़ेदार दूध पत्ती, जो कि बहुत टेस्टी है। मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी जो है वो दूध पत्ती अभी तक नहीं ट्राई की। कश्मीर में एटलीस्ट इससे ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की दूध पत्ती ट्राई नहीं की। बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। अब हम लोग जल्दी से अपने सफ़र जल्दी से पहुँचते हैं नीचे। सफ़र तो खैर हो गया है शुरू, पहुँचते हैं नीचे और फिर बात करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं जी वापस, और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद मगरिब की अज़ान हो चुकी है, और इसके बाद अपने बाकी सफ़र का आगाज़ करेंगे। मैं अपना यहीं पे व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।